जय हिंद साथियों। तो रोजगार विद समय यूट्यूब सभी को हार्दिक है स्वागत है। तो उम्मीद करूँगा आप सभी लोग अच्छे रहेंगे। तो आज जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं पार्ट हमारा सेकंड रहने वाली है और ये क्लास रहने वाला है एसएससी जीडी 2025 का सामान्य ज्ञान जो रोजगार का अंकित का जो बुक है इस बुक का हम लोग सोल्यूशन करने वाली है। और ये हमारा भूगोल क्लास रहने वाला है। हर पार्ट में हम लोग जो 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट इसलिए कम रहता है क्योंकि एक 2-4 दिन क्लास करने के बाद जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक क्लास में 50 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्लास पार्ट में हमारा जो है पूरा का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग रिवीजन करने में जो है कम टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन को जो रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि क्लास को शुरू करते हैं और बताने वाला हूँ आप लोग को इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो क्लास के एंड में बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो आज हमारा भारतीय भूगोल का जो है पार्ट जो है 2 रहने वाली है। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का हड़प्पा जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अब तक भू राजनीतिक महत्व का विशेष बनाया था, तो वो हमारा कौन था? पाकिस्तान था। कौन था? पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान के पॉइंट में कुछ जानने की जरूरत है। भारत तथा पाकिस्तान के रेड क्लिफ लाइन लेखा में है। भारत तो पाकिस्तान है वो किस में जो है रेड क्लिफ लाइन, भारत तथा पाकिस्तान जो है रेड क्लिफ लाइन में जो है इसको दिया गया है। उसके बाद देखेंगे रेड क्लिफ रेखा का लंबाई कितना है। रेड क्लिफ रेखा का जो लंबाई है वो है 3323 किमी, 3300 किलोमीटर। कितना है? 3323 किलोमीटर। उसके बाद देखेंगे भारत में 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा साझा करता है। एक है कौन सा है? गुजरात है। इसको याद करना बहुत जरूरी है। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है। यानी कि के होगा, आर होगा, पी होगा, जे होगा, जे के एंड लद्दाख होगा, एल होगा। ठीक है, ये जो है हमारा कितना जो है साझा करते हैं 5 राज्य। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसी देश प्राप्त देश शामिल है। तो दो है। कौन है? एक है मालदीव है और एक लक्षद्वीप है। समुद्र के जो उस पार जो है जो भारत है, ठीक है, ये भारत जो है, ठीक है, इसको मैं ये भारत जो यहाँ पर जो दोस्त है, एक है लक्षद्वीप है और एक मालदीव है। ठीक है, उसके बाद जो देखने वाला है श्रीलंका भारत से पार उडर रुख और डैश द्वारा निमित सोमुख के एक संकेत सोचन द्वारा अलग होता था। वो कौन होता था? तो जो होता था मन्नार की जो है खाड़ी था। तो मन्नार की खाड़ी के बारे में जानेंगे। ठीक है, आदिम विश्व के उत्तर में पाक की खाड़ी तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थान थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत अपने लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो कितना जो अफगानिस्तान के साथ भूमि साझा करता है? 106 किमी जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो है साझा करता है। ठीक है, उसके बाद जो है देखेंगे भारत का जो है कुछ पॉइंट दिया हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के मध्यम अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ड्रोन लाइन कहते हैं। भारत ये जो भारत है, ये अफगानिस्तान, इन दोनों का जो लाइन रेखा है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको जो है ड्रोन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोन लाइन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्रोन लाइन रेखा भारत और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा में लगा हुआ है। किसके साथ? केंद्रीय शासित देश जो लद्दाख के साथ जो है सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व के देश में कौन सा स्थान यह है? तो यह है 7वें स्थान है। विश्व के क्षेत्र से भारत जो कितना है? 7वां है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा है, कनाडा, युगोस्लाविया, चीन, उसके बाद जो है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, युगोस्लाविया, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के नाम के 7वें स्थान पे है। 7वें स्थान पे। ठीक है, भारत को ने राज्य की तट सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उसका सबसे लंबी तट सीमा गुजरात, राजस्थान की है तथा उनके बाद आंध्र प्रदेश राज्य की भी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ
सबसे लंबी भूमि साझा करते हैं तो वो बांग्लादेश है। भारत के साथ जो सबसे जो बड़ा देश है वो कौन है, वो जो है बांग्लादेश हमारा जो है भारत के साथ जो है सबसे लंबी भूमि जो है साझा करता है। ठीक है, वो कौन है, बांग्लादेश जो है हमारे भारत के साथ जो सबसे बड़ी जो है लंबी साझा करता है। ठीक है, वो कौन है, बांग्लादेश है जो सबसे लंबी जो है भूमि साझा करता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे बांग्लादेश के जो भूमि साझा करते हैं उसको जानना बहुत ही जरूरत है। बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक पी बंगाल से लगती हुई है, पी बंगाल से जो है लगा हुआ है। और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है ढाका। बांग्लादेश का जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, उसका नाम जो है ढाका है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत और श्रीलंका के बीच का कौन सा द्वीप है, भारत और श्रीलंका के बीच है कंची द्वीप है, कंची द्वीप है। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका की सबसे ऊंची टीना, श्रीलंका की सबसे ऊंची टिकी द्वीपुत्रा लगा है। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका के अंतर नाम है राष्ट्रीय द्वीपी तेपोबान है। ठीक है, राष्ट्रीय द्वीपी तेपोबान। उसके बाद देखेंगे भूटान भारत का पड़ोसी देश है, भूटान जो है भारत का पड़ोसी देश है। और भारत के किसी राज्य की सीमा भूटान से लगा हुआ है, वो कौन है, पश्चिम बंगाल है। कौन सा है जो भूटान लगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत तथा भूटान, या बोलो कि भारत तथा भूटान के मध्यम सीमा की लंबाई कितने हैं, 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भूटान की सीमा 4 भारत राज्य से लगा है। भूटान का जो सीमा है भारत के कितने राज्य के साथ लगा है, 4 राज्य के साथ जो है लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब भारत अपने भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, तो हम पहले ही पढ़ के आए, फिर भी देख लेते हैं। ये जो है कितने भूमि के साथ साझा करता है, ये 7 देशों के साथ जो है भूमि अपना साझा करता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीना, नेपाल। कौन है, पाकिस्तान है, 7 देश कौन है, एक है पाकिस्तान, एक है अफगानिस्तान, चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है और म्यांमार है। और एक बार देख लेते हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है। ठीक है, उसके बाद जो है भारत देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करती है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश ही ऐसा देश है जो सबके साथ भूमि लंबा साझा करती है। ठीक है, उसके बाद भारत कितने देशों के साथ समुद्र सीमा यानी कि समुद्र सीमा साझा करते हैं, वो 2 देश है, 2 देश है। ठीक है, 2 देश कौन है, एक है म्यांमार, एक लक्षद्वीप है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये पढ़ के आए अभी। ठीक है, इधर पढ़े, फिर भी तो ऐसा तो नहीं देखते हैं उसके बाद। ठीक है, उसके बाद जब भारत के उत्तर पश्चिम निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो वो हमारा अफगानिस्तान पाकिस्तान से संबंधित है। तो इसका हम लोग देखेंगे, जब भारत तथा पाकिस्तान के मध्यम सीमा डैश लंबा कितना था, 3330 किलोमीटर था। उसके भारत और अफगानिस्तान के मध्यम सीमा कितना था, 4700 लेटक्लिफ 5 द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सीमा साझा करता है, तो वो हमारा कौन है, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे, जब भारत की डैश किमी लंबी भूमि सीमा साझा करती है तो भारत कितना, उसके बाद जब द्वीप और समुद्र साझा कितना है, 7506.6 किलोमीटर लंबा तट भूमि है। तो कितना है, ये जो है हमारा 15,106.7 सीमें साझा करती है। उसका जो कुल सीमा कितना है, 15,200 किमी है, 15,200 किमी साझा करती है। ठीक है, उसके बाद जो देखने वाले हैं नेक्स्ट है, भारत अपने भूमि सीमा डैश के देश के साथ साझा करते हैं, 7 देशों के साथ जो साझा करती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत अपने स्थान सीमा डैश देशों पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है तथा बांग्लादेश है, ये 7 देशों का सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद देखें भारत की निम्नलिखित में से सबसे किस देश के साथ सीमा खुला है, तो वो हमारा कौन है, वो नेपाल है। नेपाल ही ऐसा जगह है जिसके माध्यम से हम लोग बांग्लादेश जा सकते हैं, एकदम खुला हम लोग जो है जा सकते हैं। वह कौन है, वो एक नेपाल ही है। ठीक है, उसके बाद देखने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वह है मासिमराम। कहाँ पे हो, मासिमराम ऐसा ही जगह जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद जो है मेघालय के
पठा, मेघालय के पठा में राजी खानी ज्योतिषा तथा मिकिम और पोर्सियत स्थान पे थी। ठीक है, उसके बाद जो है मसीम राम तथा चोरापुरी खासी पहाड़ी के स्थान पे था, खासी पहाड़ के स्थान पे था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाला है गोती हिमनद किस राज्य में स्थान है? तो ये कहाँ पे? ये हमारा उत्तराखंड में। कहाँ पे? ये हमारा उत्तराखंड में। उसके बाद जो है देखने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम उत्तराकारी चीलो में गोतमुख के निकटतम गोगत्री हिम नदी से है। उसके बाद है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना है, जो यमुत्री हिमनद से निकलता है, उसके बाद जो है गंगा नदी पद्मा नदी बांग्लादेश और ब्रह्मपुत्र यमुना से मिलकर वो है जो मेघालय के नाम से बाहरित है। ठीक है, उसके बाद जो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या डैश जो पोजागत से हल्दिया तक है, गंगा नदी पर स्थायित है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने वाले हैं। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी तथा 2017 में यमुना नदी के साथ जीवित मानव द्वारा मिला था। ठीक है, जीवित मानव द्वारा मिला था। उसके बाद गंगा नदी की लंबाई कितना था? 2525 किलोमीटर था। 2525 किलोमीटर, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की सम्मुख सहायक नदी जैसे सीमा है, गौतमी है, रामगरना है, घाघरा है, गोड़ा है, बागमती है, महानदी है, किशोरी है, यमुना है, सबसे बड़ी नदी सहायक नदी है। ठीक है, उस तथा सोना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आंतर्य नौचाला जलमौघ की किमी लंबाई कितना है? 14,500 किलोमीटर है। 14,500 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। समुद्री मील कितना तो 1.824 किलोमीटर। 1.11 समुद्री मील कितना तो 1.824 किलोमीटर मील होती है। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं वर्तमान में देशों में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या कितना? 111 है। ठीक है, 111 है। उसके बाद भारत की सम्मुख सीमा 12 समुद्री मील 21.9 किलोमीटर है। 12.2109 किलोमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत की स्थान पर 4 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तरीय अक्षांश। ये जो है ये कौन है? ये हमारा उत्तरीय अक्षांश। उसके बाद जो है अक्षरेखा इसको बोलते हैं। अक्षरेखा जो इसको बोलते हैं। ठीक है, 37 डिग्री उत्तरीय अक्षांश रेखा मध्य बराबर जो है। ठीक है, 68.7 डिग्री पूर्वीय यानी कि पूर्वीय जो है देशांतर के साथ 97 डिग्री 25 सेल्सियस पूर्वीय देशांतर के साथ साझा करता है। ठीक है, साझा तक विस्तारित है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बीजा खातम डैश सोस्थुर और अच्छी तरी से सोर्सिरिय बदरगाह है, वो कौन सा गहरा है? ठीक है, कौन सा है? गहरा है। उसके बाद देखेंगे इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बम्बई है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? वो है बम्बई है। ठीक है, उसके बाद जो है कंडला एक जवारी जंद्रगाह है। ठीक है, जंद्रगाह है। उसके बाद कंडला जो है कंडला बंदरगाह का नया नाम है। क्या नया नाम है? इसका नया नाम है पी दीपायाली पोटी है। ठीक है, उसके बाद जो है सर्वोत्तरा के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कंडला है। पहला बंदरगाह कौन है? कंडला है। उसके बाद भारत के पश्चिम तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह, भारत के पश्चिम तट के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो कंडला है, बुम्बा है, नंदा है, शोक है, पवन है, मोहरमुद है और नया बंदरगाह पुछ है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट में पूर्वीय तट की महत्वपूर्ण बंदरगाह की बात करें, पूर्वीय सीजा की बात करें, चेन्नई है, इनान है,
विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम। उसके बाद जो है पारादीप है, होलिया है, तट की लंबा साझा करता है। उसके बाद जो है पारादीप गहरा तथा लेगू सोध बंदरगाह है, ठीक है। उसको जो कलकत्ता हल्दिया सियामला सादस मुखोज पट एक नदी मुख होती है, ठीक है। उसके बाद जो है देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेवल टक की एक सच जो है वो है फैट गॉज है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका जो कुछ महत्वपूर्ण है, इसका महत्वपूर्ण को देखने वाले थे। रेल रोज के 4 लंबी में बांटा गया है, ठीक है। एक है 1 बाट मेज 1.676 मीटर होता है, 1 बाट समान 600 मीटर छत होता है। उसके बाद जो है 15 लेज समान 1.1 मीटर होती है, ठीक है। उसके बाद जो एक नोरोज समान 0.610 मीटर और 0.762 मीटर होती है। उसके बाद 1 सेकंड में समान 1.435 मीटर होती है, 1.435 मीटर होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी क्या नाम है? उसका नाम है मालगाड़ी सुपुत बास्तुरु है। मालगाड़ी सुपुत क्या है? बास्तुरु है, ठीक है। उसके बाद जो है भारत के सबसे लंबी दूसरी तेज और लंबी तेट विस्तृत 100 डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। उसका भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल जम्मू कश्मीर में बिचौना बीच है। उसके बाद जो है बिनार बीच की ऊंचाई नदी तट 559 मीटर है। बिनार बीच की नदी 559 है, ठीक है। उसका जो भारत रोवेल 18 मंडल में बटा हुआ है। भारतीय जो रेलवे है वो 18 मंडल में बटा हुआ है। उसके कर्नाटक हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म है। कर्नाटक का जो हुबली है वो सबसे दुनिया का बहुत बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म। उसके बाद रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था। 1905 में जो रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया था, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो 1905 में जो इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। उसके बाद भारत में पहला सीमेंट सोरस किस वर्ष में स्थापना किया गया था? 1904 में किया गया था। 1904 में जो है इसको किया गया था। उसके बाद जो देखने वाला है सीमेंट का आविष्कार 1924 में हुआ था। सीमेंट का हम लोग जो घर बनाते, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते, बड़े बड़े जो इमारत बनाते, वो 1904 में जो सीमेंट का आविष्कार, इसलिए उसके वजह से हम लोग घर बना पाते हैं। उसको इटलैंड कहाँ पे हुआ था? इस इटलैंड के पोलो में हुआ था। इटलैंड के पोलैंड में हुआ था। उसका भारत में पहला सीमेंट संयंत्र लगना का प्रसारण 1905 में चेन्नई में किया गया था और पुरातन का जो असफल रहा था, ठीक है। उसके बाद जो है पहला असफल शांति 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा जो है पोरबंदर का स्थापना किया गया था। पोरबंदर का किसके द्वारा किया गया था? इंडियन कंपनी द्वारा किया गया था, ठीक है। इंडियन कंपनी द्वारा जो है इसको किया गया था। उसके बाद जो है केरल के सबसे बड़ी जलप्रपात का नाम क्या था? तो इसका जो सबसे बड़ी जलप्रपात का नाम था पोलालिपी जलप्रपात था। जलप्रपात था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का क्या है? उसका नाम है कुचिकल था। ये 455 मी जलप्रपात बाहरी नदी कर्नाटक। उसके बाद जो है गौरसोम महात्मा गांधी जलप्रपात 253 मीटर सारावर्ती नदी पर था, ठीक है। उसके बाद जो है नर्मदा नदी पर बनने पहला जलप्रपात धूतकम और कोपला धारा था, ठीक है। उसके बाद देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जलप्रपात नदी और राज्य देखेंगे। जैसे चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है? ये हमारे
जोबल नदी पे है। कहाँ पे है? जोबल नदी पे है और ये राजस्थान पे है। ठीक है, ये राजस्थान से हुआ होके गया है। ठीक है, उसके बाद जो है चित्रकूट जलप्रपात, ये कहाँ पे है? इंद्रावती नदी है इसका। कहाँ पे? ये हमारे छत्तीसगढ़ से होके गया। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से होके गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद और कुछ जगह है। ये दूध सागर जलप्रपात, ये कहाँ पे है? मंडल नदी पे है। ये गोवा में है, गोवा में। ठीक है, उसके बाद जो गोवा लोग जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है शिव समुद्र जलप्रपात, ये कहाँ पे है? कावेरी नदी को शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ थे? ये कर्नाटक से होके गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा। उससे पहले आप लोग चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूँ बहुत ही जल्दी, क्योंकि एग्जाम जो हमारा बहुत ही नज़दीक आ चुका है इसलिए। ठीक है, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापना किया गया था? ये हमारा पश्चिम बंगाल में किया गया था। ठीक है, जो बच्चे हिंदी ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं या हिंदी में पूरा वीकनेस है, वो लोग हिंदी को चूज़ किया, जैसे बंगाल के बच्चे, कर्नाटक के बच्चे, आसाम के बच्चे हैं, उसके बाद जो है और जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो भी इंग्लिश नहीं हिंदी पढ़ने में थोड़ा वीक है, उन लोग के लिए जो मैं ये पार्ट एक से एक पार्ट लेके आप लोग के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है मेरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग का एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे को और एक नेक्स्ट वीडियो जो है लाने में मदद करता है। ठीक है, तो आप लोग जो भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्त तक, जो भी हिंदी में वीक है या हिंदी को थोड़ा जल्दी नहीं पढ़ पा रहे उन लोग के लिए जो है और आसान हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि चूट चूट उताप में भारत का विकास में पहले स्थापना तथा नियंत्रण में द्वारा स्थापित हुआ था। उसका भारत में पहला जूट मिल सन 1855 में सिरोकोरलात के निकट में था स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद जूट के उपस्थापन पहला तथा दूसरा स्थान जो वो था हमारा पश्चिम बंगाल में जो है बिहार में कहा गया था। उसके बाद जब भारत में मानसू अवधि जून के आरंभ से डैश विस्तारित में मध्यम किया दिना के बीच में था, वो 116 से लेके 120 तक था। ठीक है, इसके बारे में मानसू के भी थोड़ा जानने वाले होंगे। मानसू प्रवण सर्वप्रथम केरला में था। इसका तट टकरारी था। उसके बाद जो है वर्ष ऋतु का जो समय काल 15 जून से लेके 15 दिसंबर तक था। 15 जून से लेकर 15 दिसंबर तक था। ठीक है, 15 जून से लेकर 15 दिसंबर तक। उसके बाद तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्वीय मानसून के कारण हो जाए। तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है, ठीक है, ये जो है मैप है। ठीक है, इंडिया का मैप समझ लो। ठीक है, इसका जो मैप है इसमें जो है तमिलनाडु हमारा कहाँ पे है, तो इसमें जो है तो ये जो हमारा तमिलनाडु यहाँ पर जो सागर के कारण की वजह से यहाँ पर जो है बारिश बहुत होती है, ये मौसम राखी बिजली के कारण। भारत में मानसून के दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। भारत की जलवायु का मौसमी जलवायु का भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? मौसमी जलवायु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय में मीठ पानी झील कहते हैं? मीठे पानी का झील नहीं कहा जाता है, तो वो हमारा कौन सा है? वो हमारा ऑप्शन जो है बी है। ये कौन सा? सावर कहाँ पे? ये राजस्थान पे। कहाँ पे? ये राजस्थान पे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट देखने वाले हैं इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकटोर झील। ये मणिपुर में है, जहाँ पर विस्तारित है। एकमात्र तेरुवा हुआ झाली केबुल लंबाक तेरुवा पाक में स्थापित है। उसके बाद है बेना झील केरला में, भारत में सबसे लंबी झील है, 96 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद जो है सेस्कोटोक द्वीप ये कहाँ पे है? यह पुलिकोट झील के बंगाल की खाड़ी में अलग करता है। झीली द्वीप में स्वस्ति धौबल आंतरिक केंद्रीय उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद जो है बुलेट झील जम्मू एंड कश्मीर भारत के सबसे लंबी मीटर पानी साझा करती है। ठीक है, उसके बाद जो 27 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं कौन सी अक्षर रेखा भारत के मध्य और सड़कों गुजराती
है जो देशों और जलवायु का प्रभावित करता है। तो इसका कौन सी है जो देशों और विदेशों का जलवायु प्रभावित करता है? तो ये हमारा है कर्कट रेखा। कर्कट रेखा के बारे में थोड़ा जानेंगे, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो कर्कट रेखा है 23 डिग्री 30 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से जो होकर ये गुजरती है। ठीक है, कर्कट रेखा को भारत का मानव रेखा भी एक दूसरे का छत्तीसगढ़ में जो है काटता है। ठीक है, उसके बाद जब भारत के दूसरा पूरी तथा समुद्र पूरी चमिक भागों में लगभग 2 घंटे की तलवार में था। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानी का मौसम होता है, जिसमें तीव्र के साथ गरज वाली मूलधारा वर्ष में भी होता है। इसके साथ प्रातः हिम सृष्टि होने पश्चिम बंगाल में इनके तूफान डैश का रूप में मनाया जाता है। तो बंगाल खाड़ी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल तथा असम, राजस्थान में तथा अंतर हवा चलसी, जिसमें गजर के साथ वर्ष पहले ही इनका हवास नाम हुआ था। जैसे पूर्वीय भारत का कौन है? नाबोसट है। बंगाल का है काल खोसा है। कर्नाटक का रोजी लंबा तथा काफ़ी वर्ष है। केरल का कौन है? आम वर्षा है। ठीक है, उसके बाद जो है उत्तर भारत के शुष्क भाग में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को लुई कहते हैं। उत्तर भारत में जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? लुई कहते हैं। 7 कालिक वर्ष के भारत में स्थापना 13 पर महावीर तक जो जाना जाता है। तज महागंठ और हिमदी के साथ अजातक और लगातार होने वाले वर्ष में वर्ष ऋतु का सबसे होता है। ठीक है, उसके बाद जो निम्नलिखित में से तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों का रूप में उजागर किया जाता है। वो कौन है? वो जो है हमारे अरडी के बीच है। ठीक है, इसका कुछ महत्वपूर्ण है। ऋतु और आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ऋतु के फसल 8वीं 9वीं में बोझा तथा बीजों का अपने में काटा जाता है। ठीक है, उसका फसल गुआ, जो सरक, मटर, राई, आलसी आदि। उसके बाद जो है देखने वाला नेक्स्ट है खरीफ जून जुलाई महीने में जो है दिसंबर अक्टूबर में इसको जो है काट लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा खरीफ फसल कौन जैसी फसल के नाम होते हैं? गन्ना हो गया, गन्ना जैसे कुशियार को बोलते हैं। उसके बाद जब तिल हो गया, धान हो गया, जौरा हो गया, भाटा हो गया, मक्का हो गया, हर्ष हो गया, कौपान हो गया, जोबरा हो गया, तिल हो गया, ये आदि जो है सभी जो है कौन सा फसल? खरीफ फसल है। ठीक है, उसके बाद जो और एक फसल है जिसको हम लोग बोलते हैं रबी फसल, या तो बाजरा बोलते हैं। उसके बाद जो है जोआ जैसे मार्च अप्रैल में इसको बोनाया जाता है, जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। जैसे हो गया कोकटी हो गया, खीरा हो गया, ककटी है, खीरा है, तरबूज है, केरला है, ये सभी ये सब फसल है। उसके बाद जो निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर का गिरती है? ये हमारा कौन सा? नर्मदा नदी ऐसा नदी है जो अरब सागर में जाके डायरेक्टली गिरती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी अमरकटक की पहली वह से निकलता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट उसके बात करने वाले नर्मदा नदी। नर्मदा जो नदी है ये अमरकट नदी पहली है, पहल से निकल के है उसका अरब सागर में जो है गिरता है। उसका बाली नदी का नर्मदा नदी तथा जो है ये सार्वे नदी शास्त मंडली पोरिया तथा लंबाधर है। ठीक है, उसके बाद जो है माही तापी नर्मदा मंडली नदी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जवार मुख नदी और जो है एवर चूर बनाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाला है ये हमारा 31 नंबर। ये जो कौन सी शिप है? ये 2023
2025 का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बस जी के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर को छोड़ के भी अगर तुम लोग जो नॉन हिंदी भाषा के बच्चे हैं उन लोग को बता रहा हूँ, आप लोग करंट अफेयर से नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आप लोग को जो है ये थ्योरी का जो क्लास है इस सब आप लोग को कंप्लीट करने का, उसके बाद जो आप लोग आसानी से जो है जीके जीएस में 15-16 नहीं होगा तो भी 12-13 जो आप लोग आराम से करके आ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान के पहचान चाहिए जो उपकोष्ठिक द्वीप तो तूफान उतरती है, तो वो कौन सा है? वो हमारा जो है बंगाल की खाड़ी और कौन है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर, ठीक है। उसके बाद इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कौन है? उपसोटिक बोध चौकवात 23 डिग्री उत्तर, 23 डिग्री, ये जो हमारा दिखे, ये जो इस दिशा को देखेंगे उत्तर से जो है 23 डिग्री उत्तर से और दक्षिण की ओर, उत्तर से लेकर दक्षिण की 23 डिग्री, यहाँ पर भी 23 डिग्री अक्षांश रेखा के बराबर जो है 5 डिग्री उत्तर, फिर यहाँ पर दक्षिण 5 डिग्री और जो है अक्षांश रेखा के बराबर जो है ये विस्तारित होती है, ठीक है। उसके बाद जो है उपोस्को द्वीप चौकवास के नाम तथा उनके सम्मुख क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा हरिकेत को जो है हकोत का सागर कहते हैं। उसके बाद जो है काइफून चीन सागर में, ठीक है। उसके बाद जो है बिजली जो है उत्तर ऑस्ट्रेलिया तट हिंद महासागर में इंद्रिय चोटवात कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर, निम्नलिखित में से नदी की सबसे बड़ी सागर नदी कौन है? ये हमारा चिनाब नदी जो सबसे बड़ी सागर नदी है। उसके बाद जो है सिंधु नदी अरब सागर में गिरता है। सिंधु नदी कहाँ पर जाकर गिरता है? ये जो इंडिया का मैप समझो, ठीक है। ये जो इंडिया का मैप है, ये सिंधु नदी जो है यहाँ पर ये अरब सागर में जाकर भी जो है गिरता है, ठीक है। सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिरता है, ठीक है। उसके बाद सिंधु नदी का जो सहायका नदी या शोक नदी या गीती हिस्सो काबुल सकजा झेली चेतन रावी और जो है वो कौन सा नदी है? वो हमारा बैसाल। उसके बाद जो है सात चूल्हा है। उसके बाद जो है सिंधु नदी जो है कहाँ पे? दमचंद्र के पास भारत का प्रभुत्व करता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा स्वतुलुज नदी का घाट जल विद्युत उत्थान और सिंधु के लिए कौन सी प्रयोग बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था ये कब बनाया गया था? ये हमारा ऑप्शन जो है इसका डी आंसर राइट आंसर रहने वाली है। इसका जो बात करेंगे ये हमारा भाक्टा नंगला और परियोजना, भाक्टा नंगला और क्या था? परियोजना था। उसके बाद देखने वाले हैं दामोदर घाटी परियोजना सबसे भारतीय पहला परियोजना है, ठीक है। उसका भारत का सबसे ऊंचा बांध ये कौन सा है? भागीरथी नदी पर जो है स्थान पर बांध है, ठीक है। उसके बाद जो इंदिरा गांधी नदी इंदिरा गांधी नहर भारत के सबसे बड़े जो है जिसके नौहद वे नगर होरी बोजरा से निकल कर गया है, ठीक है। उसका भारत का सबसे लंबा बांध है वो है कौन सा बांध है? हीराकुड बांध, जो हमारे महानंदा से जो है क्या है नियमित पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो इसका जो कुछ महत्वपूर्ण जो है भारत के जो सम्मुख जो है, एक सेकंड, अच्छा, भारत के सम्मुख जो है बहु उत्तरीय परिपोज है, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा है? ये हमारा जो है प्रयोग का नाम क्या है? नदी है, ठीक है। उसके बाद जो है तुलबू प्रयोग कहाँ पे है? ये हमारे झाली में है, ठीक है। उसको उसरो की प्रयोग कहाँ पे? ये हमारे झीलम में है। उसके बाद किसानों गंगा कहाँ? ये हमारा प्रयोग कहाँ पे? ये जो हमारा प्रयोग है किसान नगर नदी पे है, ठीक है। उसके बाद जो है दुल सौदी प्रयोग कहाँ पे है? चिनाब नदी पे है, ठीक है। उसके बाद जो है पागबाद प्रयोग कहाँ पे है? बे नदी पे है, ठीक है। उसके बाद नाप्ता झाली प्रयोग कहाँ पे है? ये हमारा सातल नदी पे है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर का है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा और केंद्रीय शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये हमारा
लक्षद्वीप जो ऐसा द्वीप है जो भारत के क्षेत्रफल से दृष्टि से सबसे जो है कम और छोटा भी है। तो लक्षद्वीप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण पॉइंट जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जैसे इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाली है, ठीक है। जैसे लक्षद्वीप राजस्थान के कोबात तर पे है, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्थ डिग्री चैनल को जो है ये क्या करते हैं कि मिनित करके तथा जो लक्षद्वीप को अगला कर रखता है, ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप 36 डिग्री द्वीप तथा जो सबसे बड़ी द्वीपों पर जो है निर्माणी द्वारा होता है। उसका लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होता है, ठीक है। उसका लक्षद्वीप का अरब सागर में स्थापित है। लक्षद्वीप कहाँ पर जाके खत्म होती है, ये जो अरब सागर इस पर जाकर जो है ये पूरा का पूरा खत्म होती है। उसके बाद जो है दादरा सागर होबरा और दमन द्वीप और राजस्थान दमन और वह द्वीप समूह जो है सागर में स्थापित होती है, ठीक है। उसके बाद जो है अंडमान निकोबार द्वीपपुंज समुद्र की राजधानी पोर्ट में होती है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल को कितने चैनल को जो ये बात याद रखना, 10 डिग्री चैनल से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल को जो अंडमान तथा जो है कार निकोबार से के जो है लगता है, ठीक है। उसका द्वीपोच्चोर एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। वह जो तीन राज्य जैसे कौन सा यमन है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उसका जो है कायरागल है, उसका तमिलनाडु है उसमें जो है, तथा जो है केरला राजस्थान में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट जो नदी है कौन सी पर्वत श्रृंखल सभ्यता साइबेरिया पर्वत के भारत का पर्वत सतकता है। तो ये कौन सी है, इसको हम लोग देखेंगे। ये हमारा हिमला है, ठीक है। ऐसा जो हिमला है जो हिमला ही है, ठीक। हिमला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि इससे बाहर और भी कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाले। जैसे हिमालय बाली पर्वत श्रृंखल का जो उदाहरण है। हिमालय किसका उदाहरण है, बाली पर्वत श्रृंखल का जो उदाहरण, ठीक है। उसका जो हिमालय पर्वत श्रृंखल विश्व के सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कहती है, ठीक है। उसके बाद जो है सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित है, ठीक है। कहाँ पे, राज्य प्रदेश में स्थापित है। उसको जो सतपुरा पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पतगा है, ठीक है। उसको जो है पोड़ीचौमी घाट की सायादारी में भी कहा जाता है, ठीक है। उसको विश्व के सबसे पुरानी और पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत जो है विश्व के सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। उसको जो अरावली पर्वत के श्रृंखला में सबसे ऊंची तट गुरु श्रृंखला, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। 1962 में मोकमोहन रेखा का क्षेत्रफल भारत के युग में किस देश के साथ साझा किया था। यो हमारा चाइना के साथ जो है 1962 में चाइना के साथ जो मोकमोहन रेखा की जो है साझा किया गया था, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखें। ये क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो इसका जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। भारत तथा भूटान ऑस्ट्रेलिया सीमा के साथ जो है तेफुनत करता है। उसका भारत चीन में ऑस्ट्रेलिया सीमा का नाम जो है मैकमोहन रेखा है। भारत तथा पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया का सीमा साझा करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको रेड क्लिफ लाइन रेखा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, भारत सबसे दक्षिण सीटों का क्या नाम है। ये जो हमारा इंडिका पाइट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंडिका पाइट जो है अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह में जो है गेट निकोबार के द्वीप में स्थापित होती है, ठीक है। उसके बाद जो है इंडिया पाइट का पुराना नाम है क्या है, गिलोरिया पाइट था, ठीक है। भारत का सबसे उत्तर बिंदु इंद्रिय काल जो लद्दाख में स्थापित है, ठीक है। उसका जो कोलियम पाइट तमिलनाडु का राज्य में स्थापित है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उकाई बात किस नदी पर स्थान है। तो ये हमारा ताप्ती नदी पे जो है स्थापित है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उकाई बात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। इसके बाहर भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बता रहा हूँ आप लोग को मैं। उकाई बात की जो है उल्लम सागर बांध नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह है उत्तरीय नदी पर स्थापित है, ठीक है। उसके बाद जो है सरसोदा स्वरभो के बाद भी है गुजरात राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। उसका जो उकाई बांध का उपयोग जो हमारे ताप्ती झील के इकाई शहर में बिजली
सीधा और बाढ़ में नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखने वाले उससे पहले जो है यहाँ पर कुछ जो है महत्वपूर्ण जो है बात दिया हुआ है, इसके बाद के बारे में, नदी के बारे में, राज्य के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे सोमासिल बात, ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में। सोमासिल बात कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। और ये कौन सी नदी पे गिरते जाके? ये पेना नदी पे गिरती है। ठीक है, उसका जो टिल्ली बात, टिल्ली बात कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ये कहाँ पे है? भागीरथी नदी पे गिरती है। ठीक है, उसके बाद जो है हरिकुंडी बात, ये हरिकुंडी बात कहाँ पे है? उड़ीसा पे। ये महानदी पे गिरती है। उसके बाद जो है फरक्कराबाद कहाँ? फरक्कराबाद कौन से राज्य में? बी बंगाल में गिरती है। यह कहाँ पर? ये कौन सा नदी को? हुगली नदी पे जाके गिरती है। उसके बाद जो है सोलालबाद पोरियोद कहाँ पे? ये जम्मू एंड कश्मीर पे। ये कहाँ पे नदी, कौन सी नदी पे गिरती है? चिनाबी नदी पे जाके गिरती है। उसके बाद जो है उत्तरियाबाद जम्मू एंड कश्मीर गिरती है। ये कहाँ पे, कौन सी नदी पे गिरती है? झीमल नदी पे गिरती है। उसके बाद जो है हिरोजबाद कहाँ, इस कौन सी राज्य का ये है? यह उत्तर प्रदेश का राज्य। यह है रियोस नदी पे जाके गिरती है। उसके मैथन बात कहाँ पे? झारखंड का। ये कहाँ पे जाके गिरती है? तो ये जाकर गिरती है, ये कहाँ पे जाके गिरती है, इसके बारे में जो है जान लेंगे। ठीक है, ये जो है हमारे उस उबरा सागर बांध है, जो राजस्थान में जोबल नदी पे गिरती है। उसके बाद नागार्जुन ये कहाँ का है? ये तेलंगाना का। ये कुपन नदी पे गिरती है। उसके बाद जो है डुंडू की बात, ये कहाँ पे? केरल इसका राज्य है, लेकिन ये कहाँ पे गिरता है? पोरियान नदी पे जाके गिरती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी सहायक नदी कौन सा है? तो ये हमारा घटप्रभा है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण इसका जो है देखने वाला घटप्रभा, इसका जो कुछ महत्वपूर्ण टिप है इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे ये यमुना, यह जोबल सिंधु कैनन बेस्तो डिमरा डोमसन था। उसको जो कृष्णा जो है घटोत्पा तुगभा कोयल मालप्रभा था। ठीक है, उसको जो है कावेरी नदी कहाँ का? ये हमारा जो है हिमावत्री, भागीरथी, कावित्री, आवृत्री था। ठीक है, उसका नर्मदा नदी औसत जोगला तामे था। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा दामोदर कहाँ का? ये हमारा बकदा कोरोना में था। उसके बाद जो नेक्स्ट है जोबल कहाँ का? ये हमारा बना सोबत में है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य सीमा सिक्किम में जोड़ती है? तो ये हमारे एक ही है। ठीक है, ये जो है एक ही है। ठीक है, उसके बाद जो है देखने वाला सिक्किम के 22 राज्य में सिक्किम के 22 राज्य के रूप में 22वें 1975 के भारत का राज्य बनाया गया था। भारत में जनगणना की दृष्टि से सबसे छोटी राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा और के बाद में दूसरा जो है सबसे छोटी राज्य है। ठीक है, उसके बाद जो है भारत के एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है, जो वेस्ट बंगाल जिसकी सीमा साझा करता है सिक्किम के साथ सीमा साझा को। उसके बाद जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो देखने वाले हैं, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया सीमा पर स्थित भारतीय राज्य सूची है। ठीक है, उसके बाद भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में जो है असम पे। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में जो है अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, नेक्स्ट चीन, नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। चीन जो है लद्दाख से है, हिमाचल से उसको जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से है, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है, उसका जो है म्यांमार की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश से है, नागालैंड से है, मणिपुर से और मिजोरम से। ठीक है, उसको जो नेपाल की बात करें तो नेपाल कहाँ से है? बिहार से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, सिक्किम से, पश्चिमा बंगाल से। ठीक है, उसके बाद जो है पाकिस्तान की बात करें तो लक्षम है, पावर है, राजस्थान है, गुजरात है और जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया गया था? 1 नवंबर को मनाया गया था। ठीक है, 1 नवंबर को मनाया गया था। अब इसका जो डेट है ये पूरा का छत्तीसगढ़ के बारे में 1 नवंबर 2000 की
सागर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ देश 26 राज्य के रूप में देश है, उसका महत्वपूर्ण दिवस जानेंगे। ठीक है, ये जो है उत्तर प्रदेश 1 नवंबर 1956 में था, तेलंगाना था 2 जून 2014 में था, अरुणाचल प्रदेश 20 जनवरी 1987 में था। उसके बाद जो है गोवा था, गोवा कब मनाया गया था, ये जो है 30 मई 1987 में मनाया गया था। गुजरात ये जो है 1 मई 1960 में मनाया गया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा 1 दिसंबर 1966 में मनाया गया था झारखंड, ये है झारखंड दिवस मनाया गया था 15 दिसंबर 2000 में मनाया गया था। महाराष्ट्र दिवस मनाया गया था 1 मई 1960 में मनाया गया था। उसके बाद जो उत्तराखंड ये जो दिवस मनाया गया था नवंबर 2000 में मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न को देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलते हैं, उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया गया था, यह 9 नवंबर में मनाया गया था। ठीक है, और इसका जो बात करेंगे तो प्रदेश संख्या जो है इसका कितना है 41 देश संख्या। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश डैश का निकलता है, यह कौन सा नदी है, अमरकंटक की पिहानी है। ठीक है, ये कितने पे करता है, ये जो है त्रिसंख्या की देश है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू महासागर डैश, हिंदू महासागर में कौन सा महानदी मदद स्थापित करता है, तो ये कौन सा स्थापित करता है। ठीक है, तो ये जो कौन सा स्थापित करता है, तो ये जो स्थापित करता है कोंचिल कोट में स्थापित करता है। इसका कुछ महत्वपूर्ण है जानेंगे, जैसे अरब सागर और बंगाल के खाड़ी का महासागर भी है। ठीक है, उसका हिंदू महासागर में कई झीलों बदंगा स्थान है। ठीक है, उसका जो जवाहरलाल नेहरू और पोर्ट पेट्रोल नवीन मुंबई कोचली पोर्ट केरल आदि स्थान पे था। ठीक है, उसके बाद जो है मेड्रा सागर द्वीप हिंद महासागर में स्थापित है। ठीक है, उसे हिंद महासागर का मोती मालदीव का कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सोल द्वीप हिंदू महासागर में स्थापित था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाला है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और केरला में पाए जाने वाले किस प्रकार की मिट्टी काजू मीस फसली के लिए सबसे उपयुक्त था, वो था कौन सा हमारा, था लाल लेटोराट मिटारी था, लाल लेटोराट जो है मिटारी था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख, इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य को जानने वाले हैं। ठीक है, काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिठाई लाल केजोराट मिठाई था। इसकी खाली केरला आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और राज्य में जो पाया जाता है, केरला तमिलनाडु में जो है और पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भारत का जो है भारत का पड़ोसी भारत में पाए जाने वाली समूह देखेंगे, जैसे पर्वतीय मैदा जोलन मैदा लाल और पीला मैदा काली मिठाई लेटोराट मिठाई सुख मैदा। ठीक है, ये सब भारत में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा पुल ढीला साहित्यिक निम्नलिखित में से किस नदी में बनाया गया था, ये हमारा ब्रह्मपुत्र में जो है बनाया गया था। उसके बाद देखेंगे इसका कुछ इंपॉर्टेंट है, भारत का भूपेन हरिजा सेन जो ढील साहित्यिक पोत भारत और सबसे लंबा शिखर घटक 26 मई 2017 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया गया था। ठीक है, 19.5 किलोमीटर 5.6 किलोमीटर माइल लंबा लोस में जो नदी का जो बनाया गया था, नदी का जो मुख्य उपनदी, इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश ढील कंस और दूसरा छोर असम के जो है तिकसुकी झील के दिया लंबा स्थापित था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने इसका महत्वपूर्ण काम लोग जान लेते हैं। जब भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, टीला साहिब पुल जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। ठीक है, उसके बाद जो है दिबांग नदी पुल अरुणाचल प्रदेश और दिबांग नदी के है। उसका जो महात्मा गांधी सेतु ये कहाँ पे, बिहार पे गंगा नदी के साथ करता है। उसके बाद जो है
बागदा बागदा बलिसी ये बंगा से बाली दक्षिण वो माहिम खुरी में उसके बाद जो बंगाली बीच ये कहाँ पे, ये हमारा धोमाजी से डिबू तक है, ठीक है। उसका निम्नलिखित में से किस राज्य एक अधिकारी रामसा स्थान लोनाना झील स्थापित है, ये हमारा महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। ये जो है रामसा सिंधु के 2 फरवरी 1971 महासागर शहर में ईरान में जो है अपनाया गया था। भारत में वह सिंधु एक फर्जी 1982 लागू युक्त था। 2 फरवरी 2024 भारत का आंशिक रामसागर साजल था। भारत की पहली रामसाल सागर चिल्का उड़ीसा झील है और वह सबसे छोटी चेटू बेल्ट हिमाचल में है, ठीक है। उसके बाद जो है बारचा दैत्य के द्वारा कितना निकल कर बाले वाले जल धारा चंद्र और भागा निम्नलिखित में से किस नदी में बनाया गया था, यह हमारा चिनाब में था, ठीक है। चिनाब का हिमाचल प्रदेश में जो है चंद्रभाग कहा जाता है, ठीक है। चिनाब नदी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो ये बंगाली और सलार दुनिया में था। उसको निम्नलिखित में से कौन सा संगला कोकट में स्थापित था, यह हमारा था नेताजी जन्म स्थान सोगला स्थल में था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन के देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जिस घर में रहते थे उसका नाम जानकीनाथ भवन था, जिससे बाद में इस संग्रहालय में परिवर्तन कर दिया गया। यह पोर्टलॉक में काफ़ी लोकप्रिय था। महत्वपूर्ण देखने को राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा जो है उसके बाद जो नेक्स्ट है सालार जोल सागला, ये हमारा कौन है, इलाहाबाद में है। पीस ऑफ बेल सागर ये मुंबई में है। निपियो सोगाहल ये हमारा कहाँ पे है, तिरुपुरा में है, ठीक है। उसका ये हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। भारत वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम किस वनोपज लागू किया गया था, यह 1972 में जो है इसको लागू किया गया था, ठीक है। ये इसका जो लास्ट पॉइंट देखने वाले हैं, ठीक है। भारत सरकार ने जीव साक्षर अधिनियम 1971 के 2 के वन्यजीव जीव का सुरक्षा प्रदान करने के लिए शिकारी स्वास्थ्यकार और प्रयोग का जो नियंत्रित करने का उदाहरण से लागू किया था, ठीक है। 1972 में किया गया था, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा क्लास जो है आज फर्स्ट पार्ट हो चुका है भूगोल का, नेक्स्ट पार्ट भी आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग उसका इंतजार करिए और इस पार्ट को कैसा लगा कमेंट की जरूर बताइए। तो हम लोग जो फिर अगले पार्ट में मिलेंगे। उससे पहले आप लोग रोजगार विद समीर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। सभी जो है अच्छे से अपना तैयारी करिए और क्लास को कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।